बीएसएनएल ने दिया जियो, एयरटेल और वोडाफोन को बड़ा झटका। जब से बीएसएनएल अपना कदम मार्केट में रखा है, तब से जहां देखो वहां बीएसएनएल का चर्चा हो रहा है। सभी लोग अपना सिम को पोर्ट करने में लगे हुए हैं। अभी के समय में सोशल मीडिया पर #टाटा, #पोर्ट BSNL, #बी सपोर्ट BSNL ट्रेंडिंग में चल रहा है। इसके अलावा जो बीएसएनएल का टावर्स है वह ऐसे ऐसे जगह पर है जहां पर जियो और एयरटेल पहुंच ही नहीं पाया। इसलिए भारत के कई ग्रामीण इलाकों में आज भी बीएसएनएल का सिम यूज करते हैं। उनके लिए यही सिम काम चलाऊ ऑप्शन बन जाता है। क्या वास्तव में यह वापसी कर पाएगा? बीएसएनएल का पिछड़ने का क्या कारण है? बीएसएनएल फेल हुआ या जानबूझकर फेल किया गया? इस मुश्किल हालात के बाद भी अब तक ये टिका हुआ कैसे है? और बीएसएनएल को वापस लाना आम भारतीय के लिए क्यों जरूरी है? और इस गेम में टाटा जी का क्या भूमिका है? यह सभी सवाल सबके मन में आ रहा होगा। तो इसी सवाल का जवाब कोशिश करूंगा इस वीडियो में देने के लिए। तो आइए जानते हैं बीएसएनएल का पूरा सच्चाई। तो इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बीएसएनएल यानी भारत संचार निगम लिमिटेड, यह एक टेलीकॉम कंपनी है जो कि सरकारी है। कुछ लोग मजाक में कहते हैं भाई साहब नहीं लगेगा, यह एक मीम्स है। एक समय में यह भारत के सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी हुआ करती थी। वैसे तो बीएसएनएल की शुरुआत 15 दिसंबर 2000 को हुई थी। फर्क बस इतना था कि देश के कोने कोने तक कनेक्टिविटी पहुंचा दो, आम आदमी आपस में कम्युनिकेशन कर पाए और भाई साहब यह जो सुविधा है वह सस्ती हो, इस उम्मीद के साथ बीएसएनएल बाजार में आया। बीएसएनएल तब शुरू हुआ जब देश में इसकी कंपटीशन में कोई कंपनी नहीं थी। 19 अक्टूबर 2002 को बीएसएनएल की मोबाइल सेवाएं शुरू हुई थी। उस समय बीएसएनएल की सिम कार्ड लेने के लिए बड़ी इंतजार करनी पड़ती थी। सिम लेने के लिए 2 से 3 किलोमीटर लंबी लाइन लगानी पड़ती थी। कुछ समय के बाद यह देश के टॉप टेलीकॉम कंपनी बन गई थी। 2001 से लेकर 2008 तक यह कंपनी कभी भी लॉस में नहीं गया। टोटल 8 सालों में यह कंपनी 4668 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमाया, जो भारत सरकार के लिए बहुत प्रॉफिटेबल कंपनी थी। बीएसएनएल का कंपनी अपने समय में यह बादशाहों का बादशाह हुआ करता था। अगर 2010 से पहले देखें तो यह लाभ करने वाली सरकारी कंपनी थी। एक समय में इसका लाभ देश में दूसरे नंबर पर हुआ करता था, लेकिन बाद में कंपनी लगातार घाटा में जाती रही और कर्ज में डूब गई। कंपनी की बैलेंस शीट से पता चलता है कि साल 2004 से 2005 में इसका शुरू हुआ था लाभ 10,183 करोड़ रुपए था। कुछ वजह के कारण यह कंपनी घाटे में गया है। 3 वजह के कारण कंपनी घाटे में गया। पहला, सरकारी दखल। दूसरा, सैलरी भत्तों पर खर्च। तीसरा है लाल फीताशाही। सर्विस अच्छा न मिलने के कारण सभी ग्राहक बीएसएनएल को छोड़कर अदर प्लेटफॉर्म पर भागने लग गए। खुद खान सर ने भी बोला है बीएसएनएल के बारे में, आप लोग सुन सकते हैं। बीएसएनएल को डुबाने में 2 लोगों का प्रमुख योगदान है। 50% योगदान इनके कर्मचारियों का उठल्लूपन जैसा व्यवहार, और दूसरा जो बीएसएनएल की सर्विस लिया कसम बताते हैं दिल से बदुआ देता है। नेटवर्क सहित दूसरी कई समस्याओं के चलते बीएसएनएल के ग्राहक परेशान होने लगे और उन्होंने प्राइवेट कंपनी का रुख लिया। इसके बाद साल 2010 में जब 3G स्पेक्ट्रम की नीलामी हुई, तब सरकारी कंपनी होने के वजह से बीएसएनएल ने इसमें हिस्सा नहीं लिया। इससे कंपनी के पास जो ग्राहक थे उसमें से बड़ा हिस्सा फिर प्राइवेट कंपनी की तरफ चला गया। 7 नवंबर 2008 को बीएसएनएल ने आईपीओ को मंजूरी दे दी थी। उस समय के बीएसएनएल के अध्यक्ष कुलदीप गोयल ने कहा था कि बोर्ड ने पास किया है, अब यह सरकार के पास है कि क्या करना है। उस समय टेलीकॉम मंत्री AK राजा थे। हालांकि इस योजना के असफल होने के बाद बीएसएनएल की कहानी खत्म होती नजर आई। साल 2012 में इसका घाटा 9,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया, जबकि इसका रेवेन्यू साल 2006 से 2007 की तुलना में 30% घटकर 28,000 करोड़ रुपए पर आ गया। आज से कुछ साल पहले आदमी को सर्वाइव करने के लिए रोटी, कपड़ा, मकान में चल जाता था, पर मोटा भाई ने आदत लगा दी कि नहीं, रोटी कपड़ा के साथ इंटरनेट की आदत डालो, डेटा की आदत डालो। जब डेटा की आदत डल गई तो आटे के साथ साथ डेटा भी महंगा हो गया। जब मोटा भाई ने इसको किया तो इसको देखकर एयरटेल और वोडाफोन ने भी कर दिया। एक ही झटके में तीनों मिलकर 50,000 करोड़ का मुनाफा कर लिया डिजिटल से। आज के समय में बिना इंटरनेट का कोई भी आदमी नहीं रह सकता। जब से जियो का फ्री इंटरनेट आया तब से सारे लोग उनके जाल में फंसते चले गए। अब इंटरनेट सबका मजबूरी बन गया है। बिना नेट का कोई सरवाइव ही नहीं कर पाता। इसी मजबूरी का फायदा जियो कंपनी के मालिक ने
रिचार्ज को बढ़ाकर उठाया है और इन्हीं को देखकर एयरटेल और वोडाफोन वाले भी ने बढ़ा दिया। इन लोगों ने पहले के मुताबिक 20 से 25% रिचार्ज को बढ़ाया है और इन्हीं सब वजह के कारण BSNL ने मार्केट में कदम रखा है। BSNL का रिचार्ज एयरटेल और जियो के मुताबिक बहुत कम है और सभी लोग जियो और एयरटेल को छोड़कर BSNL में जा रहे हैं। आप सभी के मन में एक सवाल जरूर उठ रहा होगा कि आखिर BSNL ने अपना 4G ही लॉन्च क्यों किया? क्योंकि BSNL ने अपना 4G इसलिए लॉन्च किया क्योंकि 19,616 गांव में 4G अवेलेबल नहीं है। इसके लिए 19,722 टावर लगाए जाएंगे। BSNL ने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को टक्कर देने की पूरी तैयारी कर ली है। भारत संचार निगम लिमिटेड अपने यूजर्स को कम कीमत में अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग और हाई स्पीड नेट ऑफर कर रहा है। BSNL के पहुंच दिल्ली और मुंबई को छोड़कर देश के कोने कोने में है। कंपनी इन दोनों टेलीकॉम सर्किल के अलावा पूरे देश में मोबाइल और ब्रांड सर्विस ऑफर करती है। BSNL ने टाटा कंसल्टेंसी सर्विस TCS के साथ हाथ मिला ली है और उनको 26,281 करोड़ रुपए के डील की मंजूरी दे दी है। यह डील भारत में BSNL नेटवर्क पर 4G सर्विस को लॉन्च करने को लेकर है। डील के तहत TCS 4G लाइंस को स्थापित करेगी। इस 4G को ऐसे डिजाइन किया गया है ताकि 2025 आने तक इसको अपग्रेड करके 5G बना दिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। और अभी आप लोग कौन से सिम यूज कर रहे हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो आज का यह वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपना राय जरूर शेयर करें। अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं जरूर बताएं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं नया वीडियो लाऊं तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।